लिया गया है। उसमें वहां पर चर्चाएं होंगी और उसमें भी जो पहले कमेटी बनी थी उन्होंने भी बहुत सारे लोगों के जो है व्यूज लिए थे, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमिश्नर, बाकी लोग। लेकिन इस कमेटी को जो पार्लियामेंट की जेपीसी होती है, सेलेक्ट कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो भी व्यूज जो है इन्वाइट करती है, उसमें व्यूज हैं। और ये देश के ये बहुत आवश्यक है, देश की सरकार एफिशिएंसी बढ़े, देश का पैसा जो है वो बार बार के चुनावों से बचे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उनका इधर उधर आना जाना जो है वो बंद हो, ताकि वो अपना असली जो काम है वो उनको करना पड़े। और जैसे आपके जो है वो टीचर्स जो है सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल आजकल जो है हिमाचल सरकार ने भी कहा है कि हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं भेजते आजकल लोग। जो प्राइमरी स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते हैं, उसके जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाने का तो काम कर ही नहीं पाते हैं। बार बार चुनाव होते हैं, कभी पंचायत का चुनाव होगा, कभी नगर पालिका का होगा, कभी विधानसभा का होगा, कभी पार्लियामेंट का होगा, तो वो हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं बाकी कामों में जो है लगे रहते हैं। इतना ही नहीं है, बहुत सारे टीचर्स उनमें से जो बीएलओ का काम करते हैं, जो परमानेंट काम उनको जो है रोजाना जो है वोटर लिस्ट बनाने के लिए, उस वोटर लिस्ट को बनाने में भी जो है वो खर्चा भी होता है और बार बार उसके कारण जो है वो नुकसान भी होता है। जब नगर पालिका वगैरह के चुनाव होते हैं तो अलग वोटर लिस्ट बनती है, जब आपके जो है पार्लियामेंट के होते हैं तो अलग वोटर लिस्ट बनती है। किसी विधानसभा का चुनाव होना हो तो फिर से वो उसको रिवाइज करते रहते हैं। तो कितना जो है वेस्टेज होता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी का जो है वो बनाई गई थी और उसके जो संस्तुति हुई है उसके आधार पर पार्लियामेंट में जो है बिल प्रस्तुत किया गया है, जो आजकल जेपीसी के पास है। उसमें जो है वो हमारे व्यूज वहां तक भी पहुंचे, इसलिए ये सारा अभियान जो है वन नेशन वन इलेक्शन का सारे देश में आज चल रहा है। और हम अधिक से अधिक मात्रा में अपने अपने जो है वो रेजोल्यूशन हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, वहां से रेजोल्यूशन भी हम जो है राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार से हम आम जनता तक भी ये बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो है नौजवान हैं, आगे आने वाला समय आपका ही समय है। और भारत जो है वो विकसित भारत बने, जिसका स्वप्न जो है वो प्रधानमंत्री हमेशा जो है वो बताते हैं कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनना है। हमको जो है वो 11वीं अर्थव्यवस्था से हम 30वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचे हैं, लेकिन हमको तो जो है वो इससे आगे जाना है। हमको $5 ट्रिलियन या $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था देश को बनाना है। तो वो तभी बनेगा जब हम जो है ये सारी जो रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इसमें जो है वन नेशन वन इलेक्शन का काम है, या बहुत सारे दूसरे रिफॉर्म्स हमने जो है वो अभी तक किए भी हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो भारत जो है आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनेगा और हमारा देश जो है वो परम वैभव को प्राप्त करेगा। इस बात की कल्पना को लेकर के, इस विषय को लेकर के सबके पास जा रहे हैं। और हमारा आपसे निवेदन है कि ये केवल मात्र जो है आपके यहाँ पर लेक्चर जो है थिएटर के अंदर सुन लिया आपने, इस तक न रहे, बल्कि ये आम जनता तक पहुंचे, आम विश्वविद्यालयों में पहुंचे, अपने घरों में पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, ताकि पार्लियामेंट में जो बिल आया है, जो वहां पर है, वहां तक ये आवाज पहुंचे कि आम जनता जो है वो देश के खर्चे को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो एक वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। और इसकी आवाज जो है वो सारे देश से गूंज रही है और पार्लियामेंट तक पहुंच रही है। इस बात का निवेदन करने के लिए आपके पास आए हैं। आप सब ने जो है यहाँ पर बहुत जो शांति पूर्वक के सुना भी, और आदरणीय सुरेश कौशल जी ने आपको डिटेल में जो है वो बहुत सुगम सरल शब्दों में जो है समझाया। इस बात को मैं आप सबका भी और खास करके जो है वो आदरणीय गुप्ता जी का भी, वाइस चांसलर साहब का भी और सारे एडमिनिस्ट्रेशन का, विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद।